नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का 1.4 चैप्टर बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेस। ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार का रिस्क जोखिम होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो हम किसके बेस पे करते हैं? हम फ्यूचर की मार्केट को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। भविष्य में क्या होगा, कब होगा, ये कोई भी नहीं जान पाता, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में कोई ना कोई जोखिम रिस्क हो ही जाता है। ये कई प्रकार का होता है, चाहे तो मानवीय कारण यानी ह्यूमन की वजह से हो सकता है। जैसे हमारे बिजनेस का कोई एम्प्लॉय चोरी कर ले, वो भी रिस्क में आएगा। ठीक है। या फिर फैशन चेंज हो जाए, जो हमने बनाया है वो ना बिके, वो भी रिस्क में आएगा। या फिर ये नेचर के थ्रू भी हो सकता है, यानी प्रकृति के कारण हो सकता है। जैसे जहां हमारा बिजनेस हुआ वहां पे भूकंप आना। ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? प्राकृतिक कारण में। और भी इसके 10 टाइप्स है, हम वो बाद में डिस्क्राइब करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ोगे, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है। भविष्य में हमारे क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते। हमने आज जो सोचा है वो होगा या नहीं होगा, ये हम तय नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि जब कोविड आया था उस टाइम पे अचानक ही लॉकडाउन लग गया था। क्या किसी ने सोचा होगा? जिन्होंने माल बना के मार्केट में पहुंचाने से पहले गोदाम में रखा था और अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो वो जो माल बना हुआ था लॉकडाउन खुलने के बाद जब खोला गया होगा तो वो सारा बेकार हो गया होगा। ये भी एक तरह का रिस्क है कि हमने सोचा नहीं था लेकिन हो ही जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, रिस्क इज अनअवेलेबल। ठीक है, किसी भी बिजनेस में रिस्क थोड़ा बहुत होता ही है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। हम इसको कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते। हर प्रकार के बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क पाया ही जाता है। नेक्स्ट है आपका, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइजेस ऑफ बिजनेस। साइज कहता है कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा और बिजनेस अगर बड़ा है तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रॉफिट इज कंसीडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। एक कहावत आपने भी सुनी होगी, मोर रिस्क मोर गेन। यानी जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतने ही ज्यादा आप प्रॉफिट कमाते हो। तभी एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन को कहा जाता है कि उसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क पाया जाता है, तो बाद में वहां पे गेन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। लास्ट पॉइंट है आपका, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। किस प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हो उस पर भी आपका रिस्क डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप डे बाय डे जो यूज होती हैं थिंग्स, जैसे कि नमक, चीनी, अगर इन चीजों का प्रोडक्शन करते हो तो वहां पे रिस्क कम होता है क्योंकि इन चीजों की डिमांड बनी रहती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो सीजनेबल है या फिर जो फैशन पे बेस्ड है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अगर फैशन चेंज हो गया तो आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बिकेगा। तो आई होप आपको ये सभी टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस में जो रिस्क होता है वो किन किन कारणों से होता है। फर्स्ट है आपका नेचुरल कॉजेज। नेचुरल मतलब आपके जो मौसम की वजह से आपके जो बिजनेस में रिस्क होता है उसे कहते हैं। सीजनल चेंजेस, आंधी आई है, तूफान आई है, इन सब चीजों का भी आपके बिजनेस पर असर होता है, तो वो किस में आ जाएगा? आपका सीजनल चेंजेस में। जियोलॉजिकल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस होता है जैसे कि जगह जगहों पे आने वाला रिस्क, जैसे कि भूकंप का आना, कहीं पे सुनामी का आना, इसके कारण भी आपके बिजनेस में रिस्क होता है। अदर नेचुरल क्लैमिटीज, क्लैमिटीज होती है त्रासदी,
त्रयोदशी होती है मतलब एक नेचर के द्वारा किया हुआ हादसा। जैसे कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा ज्वालामुखी का फट जाना, ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं जिनके कारण भी आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है और बिजनेस में हानि या जोखिम बना रहता है। सेकंड है आपका ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन इंसानों को कहते हैं। ह्यूमन के द्वारा किया हुआ रिस्क क्या हो सकता है? डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय। मान लीजिए आपने किसी को काम पे रखा है और उसने आप ही के ऑफिस में चोरी कर ली, तो ये क्या कहलाएगा? डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। मान लो कि आपकी दुकान से कोई कस्टमर ग्राहक माल को चुरा कर ले गया, या आपने उसे उधार माल दिया और उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो ये किस में आएगा? डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। थर्ड है आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये होता है हड़ताल करना। कई बार आपके बिजनेस में जो आपके साथी हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपके जो साथ दे रहे हैं, वो काम करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण हड़ताल या तालाबंदी हो जाती है। और जब ये होता है तो आपको भी जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग केयरलेसली। केयरलेसली होती है असावधानी। जहां पे वर्कर असावधानी से काम करते हैं वहां पे भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि एक भोपाल में त्रयोदशी हुई थी, ठीक है, वहां क्या हुआ था? गैस लीक हो गई थी। तो मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप पे ही काम कर रहे हो, आप कर्मचारी हो, आप वहां पे स्मोकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से लापरवाही से भी रिस्क हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कोजेस। अर्थव्यवस्था पर भी आपका जोखिम बना रहता है। जैसे फर्स्ट है इसमें चेंज इन फैशन। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन किया है, कोई कुर्ती बनाई है, कोई जींस बनाई है, तो उसका फैशन चेंज हो गया। जो माल आपने बना के रखा हुआ है अब वो नहीं बिकेगा, क्योंकि आपके ग्राहकों को क्या चाहिए? जो माल आजकल फैशन के ट्रेंड में चल रहा है। तो आपके द्वारा बनाया गया माल फिर नहीं बिकता, जिसके कारण भी आपको जोखिम उठाना पड़ता है। सेकंड है आपका इसमें चेंज इन प्राइस। कई बार प्राइस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कम या अधिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके बिजनेस में जोखिम बना रहता है, रिस्क हो जाता है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होता है कि आप ही के जैसा माल दूसरा प्रतियोगी या दूसरी कंपनी बना रही है। मान लीजिए वो ग्राहकों को ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, घर तक सामान पहुंचा रही है, फ्री डिलीवरी दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। लोग उसी दुकान पे ज्यादा जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देती है, तो इससे भी आपकी बिक्री कम हो जाएगी और आपके बिजनेस में जोखिम बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर। जितनी ज्यादा सुविधाएं आपके कस्टमर्स को दूसरे प्रतियोगी द्वारा दी जाएंगी, आपके जोखिम उतने ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अदर कोजेस। कुछ और भी कोजेस होते हैं जिसमें क्या क्या शामिल है हम देखेंगे। जिसमें है नेचुरल। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा किए गए लॉस या हानि या रिस्क, ठीक है। और मैकेनिकल मतलब कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है तो उसके द्वारा किया गया रिस्क, नुकसान। टेक्निकल मतलब आपने जो चीज बनाई है वो अब ट्रेंड में नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपने कीपैड फोन बना के रख दिए और अब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो तकनीकी जैसे जैसे बदली वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन खराब माना जाता है या उसकी बिक्री कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपके रिस्क बढ़ जाता है। या फिर मान लीजिए कि आपने कर्मचारियों को कुछ टाइपराइटर दे रखे थे काम करने के, और अब नया ट्रेंड में लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो जो पुरानी चीजें हैं वो अब यूज नहीं होंगी, आपको नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो खर्चा बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। उसमें भी आपके जो एम्प्लॉय है उनको वो चलानी नहीं आती, उनको ट्रेनिंग पे भी आपको खर्चा करना पड़ता है। मैनेजरियल रिस्क। मैनेजरियल रिस्क होते हैं कि जो मैनेजर है अगर वही अकुशल है, अकुशल मतलब उसे काम करना नहीं आता या वो काम करने के अच्छे तरीके नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, तो भी आपके बिजनेस में रिस्क होता है। तो ये 1.4 एक छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। टाइप्स ऑफ रिस्क आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक चार्ट बना लीजिए, उसके सब पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।